हुआ होता है, समझ आ गया इस चीज का। देखो, तो बहुत निगेटिविटी निगेटिविटी जिसे हम कहते हैं वो स्किप्ड फाइलें हैं। जो स्किप करके आए हैं वही निगेटिविटी बन के खड़ी हैं आपके सामने। जी लिया होता तो निगेटिविटी ना होती। ये सबसे अच्छा तरीका है खुद से भागने का, सबसे इजी। क्या? ये सबसे इजी तरीका होता है किसी भी साधक के लिए, या फिर आम जीवन में तो नहीं करते हैं लोग, साधक ही ज्यादा ऐसे हो गए हैं सहजी। अपने आप से भागने का सबसे इजी तरीका होता है निगेटिविटी के नामी पुतला को आग लगा हाँ, दो, ये बेचारी मैंने नहीं किया। खाम खा वो बदनाम हो जाती है। तो उस चरण के बाद ही ये समझ में आता है कि कोई तो है ही नहीं जो मुझे नुकसान दे सकता है। व्यक्तिगत तौर पे तो कोई भी नहीं शत्रु है। जी ये यह बिल्कुल। साइलेंट इतना हो गया है। क्या बहन? मुझे हम इतना साइलेंट हो गए हैं कि लगता है कि कोई उलझता ही नहीं है। मुझे तो ऐसे हाँ, ही साइलेंट रहते हैं हम। सच बताऊं, उलझते भी हम ही थे दूसरों के रूप में। अब हम यही खुद से होगा। ही नहीं उलझते तो दूसरा भी हमसे क्या उलझेगा? क्योंकि अगर हम उलझ कर प्रतिक्रिया हमने दी, हमने भले ही बाहर प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन आज्ञा में प्रतिक्रिया आई, आज्ञा की प्रतिक्रिया का संप्रेषण हुआ दूसरे के आज्ञा में, तो उसके अंदर से प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और वो उसके शब्दों में भी प्रकट हो सकती है, व्यवहार में भी प्रकट हो सकती है। हमारी ही आज्ञा की प्रतिक्रिया का प्रतिफल हमें दूसरे की आज्ञा के प्रतिक्रिया से मिलता है। समझो, बहुत सूक्ष्म घटनाक्रम घटित होता है। अगर बिल्कुल आपके सही आज्ञा बात। में कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं तो निश्चित रूप से दूसरे के आज्ञा में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको। एक्सपीरियंस किया है भैया, बिल्कुल सही। हम्म। हाँ, ये एक्सपीरियंस किया है मैंने ये क्योंकि बात। आज्ञा की जो वेव्स हैं वो दूसरे के अंदर एंटर करके दूसरे के अंदर प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। एक मुझे क्वेश्चन बड़े दिन से आ रहा है भैया। हमारी सांसें क्यों ऐसे फील होती है कि हम मतलब ले ही नहीं रहे जब हम कॉन्शियसली अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, पहले तो लंबी होती है, फिर एकदम ऐसे लगता है जैसे हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं। ये ऐसा होता क्यों है, मतलब इसके पीछे क्या कारण है? बहुत ही सरल कारण है बहन। देखो, हम्म। हम शरीर नहीं है, ये हमने किताबों में पढ़ा है या माँ के लेक्चर में सुना है। हम एक चेतना है, और चेतना किससे आई हुई है? एक जीवात्मा का रिप्रेजेंटेशन हमारी चेतना है। जब हम बिल्कुल उस कोर फैक्ट में, उस कोर ट्रुथ के अंदर हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा शरीर सांस लेना भूल जाता है। शरीर सांस कब लेगा? जब हम शरीर होंगे। जब हम उसमें है ही नहीं तो सांस भी अपने आप गायब हो जाती है। बहुत ऐसा लगता है ही नहीं, सांस ही नहीं है, क्योंकि हम चेतना के अंदर स्थापित होते हैं। हम उस कोर फैक्ट के अंदर है। हम कहते हैं ना, हम एक आत्मा है, हम एक जीवात्मा है। उस कोर फैक्ट में हमारी चेतना कनेक्ट हुई हुई है या एकाकार हुई हुई है। श्वसन कब होता है? कॉन्शियस, जब हम श्वसन को हम कब महसूस करते हैं? जब हम शरीर में, शरीर रूप में कॉन्शियसली एक्टिव हैं कि हम, हमारा शरीर, हम शरीर। जब हम उसमें है ही नहीं कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो हमारे अंदर वो सांस का प्रभाव ही ना के बराबर हो जाएगा। क्योंकि चेतना के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। चेतना है तो शरीर है। जब चेतना ही कहीं और मर्ज हो गई तो शरीर के घटनाक्रम पे भी, शरीर की जो क्रियाएं हैं उन पे पूरा असर पड़ जाता है। वो पॉज वाले स्टेज में आ जाती है, विलंब में आ जाती है, वो पॉज में एक्टिविटीज शरीर की। यदि मानव अपने अंदर इस लेवल पे स्थापित कर ले कि तू तो शरीर था ही नहीं, तू तो एक चेतना है, चेतना है, चेतना है, उसमें स्थापित हो गया वो, शब्दों में नहीं,
मानसिक स्तर पे नहीं, घटित वास्तव में उसमें स्थापित है। तो वाकई उसको लगेगा कई बार सांस भी नहीं ले रहा, जरूरत ही नहीं है सांस की कई बार, क्योंकि हमारी जो शारीरिक कॉन्शियसनेस है उसके लिए सांस रिक्वायर्ड है। जब हमारी कॉन्शियसनेस जीवात्म तत्व के साथ एकाकार हो गई है तो सांसों की गति अपने आप ही धीमी हो जानी है, बहुत महीन, ना के बराबर हो जाएगी। आप खुद ही देखिए, जब गहन ध्यान में उतरे होते हैं आप, समाधि वाली अवस्था होती है, पूर्ण निर्विचारिता के साथ पूरा एकदम एकाकारिता में स्थापित हो, तो आप गौर करेंगे सांस ना के बराबर आ रही है, बहुत धीमी हो गई सांस, बिल्कुल शून्य है। क्योंकि हमारी चेतना उस जीवात्म तत्व के साथ कनेक्टेड है, आत्म तत्व के साथ कनेक्टेड है, परमात्म तत्व के साथ कनेक्टेड है, चेतन तत्व के साथ कनेक्टेड है, अनकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड है। तो फिर वो सांसों का पूरा लय जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। कभी कभी आपके किसी के फ्रैक्चर व्रैक्चर हो जाता है शरीर में और बिस्तर में बैठना पड़ जाता है उसको, पता लगा 3 महीने के लिए बिस्तर में रहना पड़ेगा, ऐसा फ्रैक्चर हो गया है। आप गौर कीजिए आपकी डाइट कितनी रह जाती है। चलते फिरते आप खाते थे 6 रोटी या 4 रोटी, अब देखेंगे बिस्तर में पड़े पड़े आपकी डाइट मात्र 1 रोटी की भी मुश्किल से रह गई। आपकी बॉडी कंज्यूम ही नहीं कर रही, कैलोरीज उसको चाहिए ही नहीं इतनी, क्योंकि कंज्यूम बर्न नहीं हो रही कैलोरीज, तो उसे चाहिए भी नहीं। डाइट बहुत कम हो जाएगी लेकिन शरीर जीवित रहेगा। और चलते फिरते आदमी यदि 1 रोटी पे आ जाए तो वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन बिस्तर में पड़ा हुआ इंसान 1 रोटी पे आ जाए तो स्वस्थ रहेगा, कमजोर नहीं होगा, क्योंकि उसकी कंजम्पशन कम हो गई कैलोरीज की। ठीक इसी प्रकार से जब हम पूर्ण चेतन अवस्था में आ गए, जीवात्म तत्व के साथ, आत्म तत्व के साथ या परमात्म तत्व के साथ एकाकार हो गए, तो ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो एकदम धीमा पड़ जाता है। अगर आप उस वक्त आप वो जो ऑक्सीमीटर भी अगर आप देखेंगे वो बता देगा, पल्स रेट आप देखेंगे पता लगेगा 50 रह गई, और 50 पे डॉक्टर कहेंगे भैया मरने वाला है, जल्दी से आईसीयू में डालो इसे। पर कई बार बहुत हल्की पल्स हो जाती है। आप कभी टेस्ट करके देखना, गहन समाधि में बैठ के अपनी पल्स रेट चेक करना। आप अब आजकल तो स्मार्ट वॉच आ रही है, स्मार्ट वॉच पहन के बैठना, देखो आपको पता लग जाएगा। ये मैंने सारे टेस्ट करे हुए हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं। मेरे पास स्मार्ट वॉच हुआ करती थी, अब वो पता नहीं उसका पट्टा वट्टा टूट गया, तो उससे मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे। मैंने कहा मेरी रेस्पिरेशन कितनी हो गई, पता लगा 60 तक पहुंच गई, 55-60 रह गई। रेस्पिरेशन तो और भी डाउन चली गई, पल्स रेट और डाउन चला गया। अगर टेक्निकली ऑक्सीजन पे देखोगे पता लगा है 70 से नीचे पहुंच गई ऑक्सीजन, यानी कि मरने वाले हो अब। लेकिन वो कुछ नहीं होना, क्योंकि कंजम्पशन कम हो गई है, बॉडी की कंजम्पशन कम हो गई तो उसे चाहिए भी क्यों इतनी, भाई सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कम तो हो गई। ब्रेन लेता है। हाँ जी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो ब्रेन को लगता है ना, जब वो सोचते रहता है। हाँ, अब वहां सोचने में तो पॉज हो गया। अभी मैं और कहीं उससे एक तुरंत हमारा ठीक हो जाता है भैया। है, जैसे ही कॉन्शियस, जैसे ही हम मतलब उसमें से वापस आते हैं तो तुरंत वो सब कुछ बदल जाता तो है क्या? फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। ये तो मैंने टेस्ट हम्म। किया हुआ है खुद, कि भाई देखूं क्या हाल है, मेरी स्मार्ट वॉच से देखा बीपी कहाँ पहुंच इतना गया, ही पल्स रेट कहाँ पहुंच गई। बीपी मेरा 100 तक पहुंच गया बहन, ऊपर वाला। मैंने टेस्ट करके देखा था गहन समाधि में, ध्यान में देखा मैंने कि बीपी 120 सामान्य, 120-80 होता है, मेरा 100 तक पहुंच गया, 100 से नीचे पहुंच गया बीपी। अब बताओ और इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं।
भैया मेरे नीचे का साथ एक 70 हो कलीग गया, है। 65 हो गया नीचे का, ऊपर का 100 से भी कम, नीचे का 65 से भी कम। तो ऐसे मेडिकल सीरियस कंडीशन मानी जाती है। पर मैं तो मेडिटेटिव स्टेट में ये स्थिति बहुत बन जाती है, कभी भी चेक कर लेना आप। आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जैसी डाउन होगी, ये सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं ये भी डाउन हो जाती है अपने आप ही। ये सब डाउन चली जाती है ऑटोमेटिकली। स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं ना इसीलिए। हाँ बिल्कुल। अब मैंने देखा था कि अभी कहीं कुछ दिन पहले पता लगा मेरे को, एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा कि आम नॉर्मल पर्सन को, एक आदमी जो नॉर्मल पर्सन है, उसे पर मिनट 1 कैलोरी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में 1 कैलोरी की जरूरत है ह्यूमन बॉडी को। लेकिन जब आप मेडिटेटिव स्टेट में रहने लगते हैं तो आपका कैलोरी कंजम्पशन भी डाउन चला जाता है और आपको कुछ होता नहीं है उस वक्त भी। तो ये बहुत सारे कमाल की चीजें हैं। लेकिन अब हम इसको दूसरे वे में देखते हैं। जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी वो सारी चीजों की पूर्ति भी कर रही होती है जो बायोलॉजिकली चाहिए, वो डिवाइन एनर्जी ही पूरी कर रही है। नॉरिशमेंट भी आपको मिल रहा है, इस एनर्जी से मिल रहा है। ये तो सुप्रीम एनर्जी है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं मैम, शांत हो जाते हो आप इसलिए। अब हचड़ पचड़ जिंदगी, हचड़ पचड़ शरीर में तभी तो है ना, जब आपके ब्रेन में हचड़ पचड़ है, मन में हचड़ पचड़ है। जब यहाँ भी हचड़ पचड़ खत्म हो गई तो वहां भी हचड़ पचड़ खत्म हो गई। इसीलिए तो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ हो भी इसलिए जाते हैं बहुत सी डिसऑर्डर से, इसीलिए ठीक हो जाते हैं लोग, कि सारा पैरामीटर्स जो है बिल्कुल सही हो गए। एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप ही ठीक होने लगा, जो पहले सब गड़बड़ चल रहा था। इसी आधार पे तो श्री माता जी ने कहा होगा, बेटा सही हो जाओगे, शारीरिक बीमारियां भी चली जाए। लेकिन इस रहस्य की बात समझ लो, ये सब तब होगा जब वो स्किप नहीं करोगे, आप उसको गुजर के आओगे उससे, तब होगा। वरना अगर आपने स्किप किया तो ये सब कुछ नहीं होगा, सब गड़बड़ बनी रहेगी, पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं। आपने उसको छोड़ते गए, स्किप करते गए, समस्या खड़ी हो गई। अब जैसे आपके शरीर को भूख लग रही है, आपने एक 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे नहीं डाला, तो देखते हैं आप भूख भी सबसाइड हो जाती है। देखा है, भूख भी बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा डेली करने लगे तो फिर आपके शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। एक आध बार में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी को खाना मिलना ही बंद हो जाए, अब एक तो ये है कि कॉन्शियसली जानबूझ के कर रहा है कि नहीं खा रहे अभी, बाद में खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। एक के पास खाना है ही नहीं। जैसे हमारे देश में भयंकर रूप से गरीबी है कि रोटी नहीं मिलती बहुत से लोगों को, तो बच्चे भूखे तड़पते रहते हैं। वो कूड़ा भी खा लेते हैं, कूड़े में से खाना बीन मान के खा लेते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ विकृति आ गई ना। नॉर्मल वे में उसकी लाइफ में डेफिशिएंसी है, स्केर्सिटी है, वो रोटी खा नहीं पा रहा। तब विकार पैदा हो गया ना, वो गंदगी खाएगा, ये विकार आ गया ना उसके अंदर। स्किप किया ना उसने, अब उसकी मजबूरी है स्किप करना क्योंकि उस पर है नहीं। लेकिन उसे फिर गंद खाना पड़ रहा है ना, कूड़ा खाना पड़ रहा है ना, कूड़े में से भी बीन बीन के खाना पड़ रहा है ना, सड़ी हुई रोटी और सड़ा हुआ खाना खाना पड़ रहा है ना। बीमार होगा, गंभीर बीमारी लगेगी, लेकिन पेट भरने के लिए करना पड़ रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से जो स्किप कर दिया, वो चीज फिर गंद पैदा करेगी आपकी लाइफ में, और फिर वो ग्रंथि बनकर आपको सताएगी। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप स्किप नहीं करेंगे किसी चीज को। या तो पूरी करो या समाधान लाओ। समाधान या पूरा, समाधान या पूरा, दो ही चीजें हैं।
जैसे घड़ी का पेंडुलम वाली घड़ी होती है ना, जो इधर उधर घूमता है पेंडुलम, तो इसे समझ लो कि एक पेंडुलम है लाइफ का। या तो पूरा कर लो या समाधान ले आओ, या पूरा कर लो या समाधान ले आओ, ऐसे समझ लो। अब 12 स्टेजेस हैं घड़ी की, 12 स्टेजेस होती हैं, 12 घंटे, 12 स्टेजेस हो गई। अब उनको भी डिवाइड कर दो, उनके मिनट्स में डिवाइड कर दो, तो ये मिनट्स में भी स्टेजेस हो गई। फिर सेकंड्स में डिवाइड कर दो, फिर सेकंड्स में 12 घंटे के अंदर कितने सेकंड है, ऐसे डिवाइड कर दिया, तो इतनी स्टेजेस हो गई लाइफ की, ऐसे समझ लो। अब घड़ी को भी तो देखो हमें क्या सिखाती है। क्या घड़ी मिनट की सुई को, सेकंड की सुई को स्किप करके चलती है या उसके साथ चलती है? ऐसा तो नहीं होता ना कि घड़ी की सुई खट से 5 मिनट को स्किप करके अगले 5 मिनट पे आ जाए। वो एक एक चीज को जीती हुई चलती है, एक एक सेकंड को टच करती हुई चलती है। घड़ी हमें कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है कि डोंट स्किप, हर सेकंड जियो, स्किप मत करो। ये घड़ी कितनी अच्छी शिक्षा देती है हमारी, तब जाके राउंड पूरा होता है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, इतने सारे पहलू होते हैं हमारी लाइफ के, स्किप मत करो, उसको जीते हुए चलो और पेंडुलम की तरह व्यवहार करो। या तो समाधान लाओ या उसे पूरा करो, या समाधान लाओ या उसे पूरा करो, तब जाकर हम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे नहीं मिल जाती बैठे बैठे, बस आंख बंद करी, मां के सामने हाथ खोल के बैठ गए, हो गए निर्विकल्प। ऐसे नहीं होता है, गुजरना पड़ेगा। और रियल ग्रेविटी का बहुत से मतलब तो ऐसी क्या होता मूर्खता है? करते हैं कि स्किप करने को ही उच्च अवस्था मान लेते हैं, और फिर अपनी विकृतियों से पीड़ित होते रहते हैं पूरी जिंदगी। हाँ बहन, कंडीशनिंग कुछ कह होती रहे है ना थे? भैया। ग्रंथि का मतलब क्या होता है? मतलब कोई ट्रॉमा या क्या होता ग्रंथि है? का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स आपने पैदा कर लिया। अगर हम इसे बायोलॉजिकल भाषा में कहें कि जिस चीज का हम एक मनोवैज्ञानिक अड़चन डाल लेते हैं अपनी लाइफ में, तो शरीर में भी उस पार्ट में, खास उस पार्ट में एक गांठ बन जाती है। बाद में गांठ ही बनती है बाद में, फिर वो गांठ फिर कैंसरस होती है। जितने भी शरीर में गांठें हैं, और उस मानव की जिंदगी का अध्ययन करोगे, तो उसको साइकोसोमेटिक डिफरेंट काइंड के आपके डिसऑर्डर मिलेंगे, और उसी के कारण वहां गांठें पैदा हुई हैं उस हिस्से में। जिस जिस हिस्से के चक्र का जो स्वभाव है, उसके विपरीत उसने व्यवहार किया है, तो वहां पे उतने प्रकार की गांठें मिलेंगी आपको। सुमेधा बहन, ये डिस्क्लोजर किया है मैंने आपको, ये जी भैया। आपके काम की चीज है। तो जो कैंसरस नहीं भी है, अगर गांठें हैं तो कैंसरस हो जाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो हम अगर गांठों का सॉल्यूशन निकाल लें, मेडिसिन तो चलो ठीक है, जो भी गांठों के लिए है सो है, लेकिन असली गांठों की वजह मन की ग्रंथि है। जो स्किप किया था, वही कॉम्प्लेक्स बन के उसके अंदर ग्रंथि पैदा करके शरीर में भी गांठ का निर्माण कर दिया उसने। और किसी ऐसे पेशेंट को लाके अगर उसके मन को रास्ता दिखा दे, तो उसकी गांठें ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी, धीरे 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 लंबे टाइम में हो ही जाएंगी। क्योंकि मन की तो गांठें थी जो तन पे दिखाई दे रही है। कितना ब्लेस्ड सेशन है ये। है? किसी को भी, कितना ब्लेस्ड सेशन है, किसी भी ह्यूमन नेचर को समझने का हमें मतलब समझ विकसित हुई है। किसी को किसी की गांठें ठीक कर सकते हैं, अपनी भी। अगर अपनी निकाल दी, बहुत, तभी दूसरे की निकालना आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहन, मजा आ रहा है ना? कितना इंटरेस्टिंग हो गया ना अब ये फेज हमारी जीवन का। बहुत ज्यादा। इतना हल्का फील कर रहे हैं ना। मतलब
ये जब हम अटेंड करते हैं उसके बाद वो चीजें हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं भैया, क्योंकि कानों में वो ही चीजें गूंजती रहती हैं कि जो जो आप बताते हैं ना, वो पूरा टाइम मतलब वो ही गूंजता रहता है कानों में। तो फिर वो समझ विकसित हो ही जाती है। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि गहनता कहते किसे हैं। हाँ जी। हम कहते हैं ना गहनता गहनता दे दो माँ। भैया गहनता प्लेट में रखी हुई खाने का सामान नहीं है, प्रसाद के रूप में जो मिल गई है, ऐसा नहीं है। इसके लिए श्रम करना पड़ेगा। और श्रम किस अब लग प्रकार का? इसी प्रकार का श्रम कि फाइलों को अब स्किप नहीं करना। भैया जीवन तो अब सार्थक लगने लग गया कि वाकई अब जीना है, अब सार्थक हो रहा है जीवन हमारा। और लास्ट बार आपने बताया था ना कि चिंतन मनन रूपी सीढ़ी का जो एक एग्जाम्पल दिया था, वो तो एकदम मजेदार था। ये ऐसे चिंतन है फिर मनन और आगे बढ़ गए सीढ़ी से। तो हाँ, एक 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 खड़ी सीढ़ी सीढ़ी आप, एक पड़ी सीढ़ी और आप एक सीढ़ी स्किप नहीं कर सकते हो यहाँ पे भी, है कूद के ऊपर। यानी ऊपर एक दो तीन सीढ़ी कूद के नहीं चढ़ सकते हो, ना। आपको सारी में चिंतन मनन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। वो अगर मिस किया तो फिर स्किप हो गया, तो स्किप ही है फिर वो वाला लाभ नहीं मिला। उस सीढ़ी पे जो मिलना था वो चीज आप स्किप कर गए। हाँ, फिर आप फिसलोगे, जोर से गिरोगे नीचे। हाँ। बड़ा अच्छा इसे को रिलेट हो जाएगा। मैं तो सोचता हूँ जो लोग सीढ़ी की चढ़ने की जगह लिफ्ट में जाते हैं उनका क्या हाल होता होगा बेचारों का। बड़ा कष्ट होता होगा उन्हें, तो बहुत भयंकर कष्ट होता होगा। फिर वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। डोंट ट्राई लिफ्ट इन दिस कंसर्न। ऑलवेज यूज लेडर्स और स्टेयर्स। वो लिफ्ट वाले बाबा के चक्कर में फंसना। बड़े सारे हमारे सहज में लिफ्ट वाले बाबा घूम रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना। धड़ाम से गिरोगे, सीढ़ी पे ही चढ़ के ऊपर चढ़ा होगा। प्राप्ति तभी है, हर सीढ़ी का एक अलग स्टेज होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसको करके ही ऊपर जाने का। लिफ्ट वाला, लिफ्ट वाले को ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि जिन्होंने किसी का सुनकर पढ़कर बस अपने अंदर एक डाल लिया उसको, और वो चीजें बस सोचा हम पहुंच गए वहां पे। यही वो वाली चीज होती बेसिकली होगी लिफ्ट में। ऐसा है कि वो लिफ्ट है नहीं, पर उनको लगता है लिफ्ट से चढ़ गए हम। यही हाँ रहस्य की हाँ। बात बता रहा हूँ, लिफ्ट है नहीं इस पे, पर लगता पर है थोड़ी लिफ्ट लेके चढ़ गए हम। उन्हें लग रहा है कि मैंने सब कुछ हाँ करके हाँ। चढ़ाई कर। ऊपर पहुंच ही नहीं सकता उससे। भ्रम कहेंगे उसको, भ्रम जाल, भ्रम जाल में बिल्कुल। पड़ गए। अब देखो ना, सीढ़ियों से चढ़ने का लाभ, आपका कार्डियक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। स्टेयर चढ़ने से अच्छा कार्डियक और कोई होती ही नहीं है। कार्डियक एक्सरसाइज बेस्ट। नीज बढ़िया रहेंगे, सारे जॉइंट बढ़िया काम करेंगे, काफ मसल्स बढ़िया काम करेंगी, थाइज की मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, एब्डोमिनल मसल्स काम करती रहेंगी। सीढ़ी चढ़ने के बड़े लाभ हैं। और लिफ्ट से क्या होता है? स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता, आप कमजोर ही रहते हो। जो सीढ़ी चढ़ता उतरता है उसके घुटने कभी खराब नहीं हो सकते जिंदगी में। जिसने लिफ्ट का ज्यादा उपयोग किया है उसके घुटने जाने ही जाने हैं। बहुत सुंदर। तो ये सच्ची बात है। और इस रास्ते में लिफ्ट है ही नहीं, लेकिन लोगों को भ्रम है कि लिफ्ट है। कोई बाप, मैंने तभी कहा ना, वो लिफ्ट वाले बाबा बहुत हैं आजकल। वो फट पहुंचा देंगे, पहुंचाते बताते कहीं नहीं है। आप पड़े होते हो कहीं गड्ढे में, उसे कहते हैं ऊपर पहुंच गए। इसमें तो सीढ़ियां ही हैं। और सीढ़ियां भी कैसी? एक पड़ी सीढ़ी एक खड़ी सीढ़ी। दोनों का अनुभव लेना है।
दोनों का अनुभव लेते हुए चलना है ऊपर को, और फिर आप अच्छे अनुभव के साथ आप खड़े होते हो, फिर लुढ़कते नहीं हो नीचे। तो ये वाली चीज समझनी है। वो जुगाड़ वाले बाबा नहीं चाहिए इसमें, जुगाड़ हुआ और पट हो गया, हाँ जी बस बहुत बढ़िया हो गया। जैसे वो ठेले पे आवाज लगाते हैं, बाबा है ना बहुत सारे सहजी बाबा, बीमारी ठीक करा लो, मंत्र तंत्र टोटका का असर खत्म करा लो, ऐसे है ना बाबा सहजी बहुत सारे। ठेले पे जैसे बेचता है ना सामान, ऐसे आवाज लगाते घूमते हैं। उनसे कुछ नहीं होने वाला, होगा इसी चीज से, जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ोगे। फिर एक बाबा और भी है भैया, भूत प्रेत उतरवा लो। अगर इस सीढ़ी से चढ़ के आओगे तो भूत प्रेत लगेंगे ही नहीं, क्योंकि भूत प्रेत को पैर रखने की जगह ही नहीं मिलेगी। क्योंकि वो स्किप्ड जो स्टेयर्स हैं उन पे ही आते हैं भूत प्रेत, जो छोड़ के आए हुए हैं सीढ़ियां। आप आराम से चढ़ते हुए चलोगे, भूत प्रेत नहीं लगेगा। और किसी तांत्रिक की औकात ही नहीं है आपकी तरफ देख भी ले, क्योंकि आप सीढ़ी चढ़ के आए हुए हो, आप लिफ्ट से नहीं चढ़े हो। आपके पास इतनी ताकत और एनर्जी होगी कि कोई देखने की भी हिमाकत नहीं कर सकता। और भूत तो बेचारा तौबा तौबा करेगा दूर से, ना बाबा ना, इसके अंदर नहीं जाना, मरना है क्या। और सीढ़ी चढ़े हुए लोग जब किसी भूतवादी के पास भी बैठ जाएंगे ना, उसका भूत निकल के भाग लेगा, या भागो यहां से, आई मुसीबत, इतनी एनर्जी कहां से झेलूंगा मैं, जला के राख कर देगी एनर्जी, इसलिए भाग जाते हैं वो। तो यहां पर स्किपिंग वाला फैक्टर अजमाना भी नहीं है, ट्राई भी नहीं करना। जो है जिंदगी एज इट इज स्वीकार करो, और जो है उसको सरलता सहजता से कैसे स्वीकार कर सकते हो, इसके लिए अपने अंदर उतरो, ढूंढो, और रास्ता मिलेगा, ताकत मिलेगी। आपके ही अंदर ताकत है, जियो उसको। न पाप का विचार करो, न पुण्य का विचार करो, न नियम का विचार करो, न नियम के विरोध जाने का विचार करो, न कानून वानून, सब चीजों को एक साइड रखो, हर तथ्य को जीते जीते चलो। फिर देखो कितने ताकतवर बनोगे आप, कितने शक्तिशाली होंगे। आज तक ये बताओ, मानव के इतिहास में सबसे शक्तिशाली कौन हुआ है आज तक का। गांधी जी। हैं जी, गांधी जी। गांधी जी। किस। हाँ गांधी जी शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। रावण। रावण, यस यू आर राइट। रावण से शक्तिशाली कोई हुआ ही नहीं है मानव के इतिहास में, क्योंकि वो सारी सीढ़ी चढ़ के आया था। भोलेनाथ भी उसकी बात नहीं काट पाते थे, और अपनी मृत्यु का प्रबंध उसने खुद किया है। राम जी नहीं कर सकते थे, उसने खुद किया, आमंत्रित किया राम जी को, उन्होंने जानबूझकर किया उसने, कि बस बोर हो गया, बहुत हो गया। सारी सीढ़ी चढ़ा हुआ था वो, महाज्ञानी प्रकांड पंडित, उसको तो समझ लो एक ढोंग किया उसने अहंकारी होने का, उसे अहंकारी होने की जरूरत ही नहीं थी, वो था ही नहीं अहंकारी। ज्ञानी था, मुझको ऐसा महसूस होता है। उसके पास
वो शक्तियां थी जो श्री कृष्ण जी के पास द्वापर में थी। पूर्ण अवतार के पास जो पावर्स थी वो रावण के पास पावर्स हुआ करती थी उस वक्त। ये बताया गया है। 16,000 शक्तियां उसके पास उस काल में थी। और कौन सा ऐसा विषय था जिसका उसे ज्ञान ना हो? या मैं अवतारों की बात नहीं कर रहा हूं। अवतार तो भगवान के अवतार पूर्ण अवतार ही हैं सारे। लेकिन मानवों में तो ये वाली बात समझनी है। क्योंकि अब आप कोई कहेगा भैया रावण बनाओगे क्या? नहीं, रावण से श्री राम ने लक्ष्मण को ज्ञान दिलवाया था। तो सोचो कितना ऊंचा रहा होगा रावण। अपने भाई को ज्ञान दिलाया। लक्ष्मण भी कम ज्ञानी नहीं थे, फिर भी उन्हें ज्ञान की जरूरत थी। फिर भी राम ने रावण से ज्ञान दिलवाया। तो यहां मैं बात कर रहा हूं उस तथ्य की, वो जो ज्ञान का अकूत भंडार उसके भीतर था, राम ने उसका सम्मान किया था। और राम का एक उदाहरण और भी है कि जब रावण के विरोध में उन्होंने युद्ध करना था तो देवी को प्रसन्न करने के लिए रावण को ही बुलाया था। क्योंकि एकमात्र पूर्ण ब्राह्मण वही था उस काल में, सारी चीजों का ज्ञाता। बताइए, अगर रावण बुरा होता तो क्या राम उसे बुलवाते? अपने भाई लक्ष्मण को ज्ञान दिलवाते? ये तो किस्सों कहानियों में उसे बुरा बनाया गया एक शिक्षा दिलाने के लिए बस। लेकिन हकीकत क्या है? वो सारे मानवीय पहलुओं से परिचित था। और आपको एक और रहस्य की बात बता देता हूं। भगवान भगवान जो पहलू है वो किसका पहलू है? भगवान भगवान का पहलू है कि मानव का पहलू है? तो अवतार का भगवान का ही पहलू है। है? जो भी अवतार आए वो तो भगवान के पहलू में ही जी पाए ना। नहीं नहीं, पुण्य। तो अवतार अवतार की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक साधारण भाषा में हम कहते हैं भगवान। किसका पहलू है हम्म। भगवान? मानव का पहलू है। एग्जैक्टली exactly। यानी कि भगवान भी एक एस्पेक्ट है मानव के लिए। ये कह सकते हैं सर्वोत्तम एस्पेक्ट है, पर है मानव का एस्पेक्ट। यदि मानव नहीं तो भगवान भी नहीं। थोड़ी सी सूक्ष्म हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही होगी बात थोड़ी सी। मैं कहता हूं भगवान ने पूरी रचना का निर्माण किया। मैंने कह दिया, पता है हमें, शास्त्रों में पढ़ लिया हमने, किताबों में पढ़ा, हम नहीं भी पढ़ा तो एक एक तार्किक बुद्धि वाला मानव क्या कहेगा? ये जो सारी रचना है किसी ने तो बनाई है। मैं मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं, कोई किताब नहीं पढ़ी किसी ने, कोई किताब नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, अपने चारों तरफ जो देखा और देखने के बाद तार्किक रूप से एक भाव आया कि यार ये सूरज भी किसी ने तो बनाया, चंद्रमा किसी ने तो बनाया, ये रचना किसी ने तो बनाई। एक तार्किक विचार है, एक तार्किक भाव है। ठीक। अब मैं मानव नहीं हूं, मैं मानव नहीं हूं, तो ये विचार भी गायब हो गया, किसने बनाया? समझ पा रहे हो इसकी सूक्ष्मता को? मानव हूं तो ये विचार कर रहा हूं। अगर मैं कोई और प्राणी हूं तो क्या मैं ये विचार कर पाऊंगा कि किसने बनाया है ये सब? मुझे मालूम नहीं पिछले जन्म में मैं क्या बना था, कोई अन्य प्राणी बना था। वो उसकी स्मृति के कारण मुझे ये याद नहीं आ रहा कि भगवान था।
उस काल में मेरे सामने भगवान नाम की चीज थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानव बना तभी मेरे अंदर ये भाव आया, ये किसी ने बनाया, तो किसी ने बनाया, किसी शक्ति ने बनवाया। और सारी जब ये मेरे अंदर आया कि किसी ने तो बनाया, तो वो जो कौन था, जो किस था, जो था ना किसी ने, तो वो जो शख्सियत थी जिसने ये बनाया, किताबों से पता लगा, उसे हम भगवान कहते हैं। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो भगवान जो एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है, वो मानव के लिए है, जैसे अन्य पहलू हैं मानवों के लिए। मानवीय जीवन के इतने सारे पहलू हैं, इतने सारे पक्ष हैं, वैसा ही एक पक्ष भगवान भी है। हाँ, ये कह सकते हैं तुलनात्मक आधार पे, जितनी आज तक का ज्ञान, सूचना वाला ज्ञान जो है, सूचनामयी जो ज्ञान है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये भगवान सर्वोत्तम पक्ष है। पर बाकी अन्य पक्ष भी तो निरर्थक नहीं है ना, वो भी तो शाश्वत है ना। जैसे भगवान का पक्ष एक शाश्वत है, बाकी मानवीय जीवन के पक्ष भी तो शाश्वत है ना। तो स्किप किस लिए कर रहे हो, ये कहने के लिए मैंने बताना चाहा ये चीज। नास्तिक कौन लोग होते हैं? जो भगवान वाले पक्ष को स्किप कर देते हैं। हु इज एथिस्ट? दोज हु आर स्किपिंग दिस aspect of God, they are called atheist. But somewhere they are admitting this fact, this aspect, there is God, they are admitting, because they are condemning it. Because of their condemnation, they are accepting it in another way. They are not acknowledging, but they are condemning. कंडेम किसको करोगे? जो है उसी को तो कंडेम करोगे। आप एक्नॉलेज कर रहे हो या नहीं कर रहे, दिस इज योर प्रॉब्लम, बट यू आर कंडेमिंग बिकॉज देयर इज सम एग्जिस्टेंस, दैट्स व्हाई यू आर कंडेमिंग। अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसको कंडेम किस लिए कर रहे हो? थोड़ी सी गूढ़ता हो गई, थोड़ी सी। तो भगवान जो एक पक्ष है मानव का, एक एक पहलू है भगवान मानव की जीवन का। हाँ, कंपैरेटिव बेसिस पे हम कह सकते हैं सर्वोत्तम है, पर इससे पहले के जितने पहलू हैं वो भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑल द एस्पेक्ट्स बिलोंग टू ह्यूमन, बिलोंग टू द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, सो दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगर वो नेग्लेक्ट नहीं किए जाएंगे तो आप निर्विकल्प में ऑटोमेटिकली आ जाओगे, बिना कुछ करे। विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी, बस हर पक्ष को जीते चलो और उसके दो में से एक सॉल्यूशन निकालते चलो। एक पक्ष आया, या तो जी लो या समाधान ले आओ, जी लो या समाधान ले आओ। रोटी की तरह कि आज रोटी नहीं मिलेगी, आज भूखे रहेंगे, समाधान आ गया। डे टू डे लाइफ में अगर आपने ये कर लिया तो आप 100% निर्विकल्प हो जाओगे। 101% चैलेंज है मेरा इस बात का। फिर आप ये चिंता विंता नहीं करोगे, ये है वो फला 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 फला, सारी साधना का निचोड़ आपके पास होगा। तो ये था आज का थोड़ा सा विषय गूढ़ होता जा रहा है, मैं समझता हूँ। थोड़ा सा गुड़ पिछली बार हुआ, आज थोड़ा ज्यादा गुड़ हो गया, पर मुझे खुशी है आप में से बहुत से लोगों को ये गूढ़ता समझ में आ रही होगी। और जब ये गूढ़ता समझ में आ जाती है तो आपके अंदर सबसे पहली क्या चीज आती है? एक्सेप्टेंस फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यू आर नॉट गोइंग टू कंडेम एनीथिंग। हर चीज को क्या कोई बोला था ना अभी, किसी की आवाज आई थी आप में से? आवाज तो आई थी पर शायद वैसे ही हो गया ना। गला साफ हो गया। गला मीनाक्षी, साफ हाँ आपने बोला, बोलो। नहीं, गला साफ। अच्छा, गला साफ।
ये गाना याद आ रहा था आज की इस पे। हाँ, मैंने लिखा भी था अभी। हर हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट बात कही है। आई बिलीव इन दिस ऑल्सो। काफी देर से आ रहा था ये। तो लोग कहते हैं जागरूक होना चाहिए, ठीक है। किस चीज के लिए जागरूक होना चाहिए? फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। गुजरो, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। साधना तभी साधना है जब आप गुजरोगे, अन्यथा असाध्य हो जाएगा। फिर वो असाध्य रोग बन जाएगा, अगले कई जन्मों तक तंग करेगा फिर ये। तो क्यों ना इसी जन्म में गुजर गुजरा के कोई ना कोई रास्ता निकाल लो, पेंडुलम वाले से कोई ना कोई, इधर या उधर, बस हो गया हल इस जिंदगी का। और एक सबसे पहला, एक जो बेयर मिनिमम या क्या कहें कि इसेंशियल एक पहलू है जिंदगी का, एस्पेक्ट है, वो है रोजी रोटी। तो रोजी रोटी की चिंता ना करके चिंतन करना चाहिए कि भाई तूने जन्म दिया है तो रोटी तो तुझे ही देनी है, और अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। रोटी एक मिले या दो मिले, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने पहले ही एस्टिमेट बना के रखा हुआ है भगवान के आगे, भगवान इतनी रोटी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको निराशा हो सकती है। उसने नहीं देनी आपको इतनी सारी रोटी, हमने दो देनी है, हमने 10 की उम्मीद कर ली, पर मिलेगी जरूर। अगर आप अपना कर्तव्य पालन करोगे ईमानदारी से, तो रोटी से वंचित कभी नहीं रहोगे। तो मिनिमम जो हमारी एक एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है, उसका तो सॉल्यूशन भगवान ने पहले ही कर रखा है, एक विश्वास के साथ कि भाई मिलेगा जरूर। कम मिले या ज्यादा, उसको भूल जाओ। खुद से एस्टिमेट नहीं लगाना कितना मिलना है। तो इसके अलावा बाकी सब झंझट है, और किसी झंझट में नहीं उलझना चाहिए। मैंने जैसे कहा ना कि लिव मोमेंट बाय मोमेंट, बट डोंट स्किप एनी मोमेंट, डोंट स्किप। बहुत से लोग, मैंने पिछले से पिछली बार कहा ना, बच्चे परेशानी आती है आंख बंद करके बैठ जाएंगे, निर्विचार हो जाओ, निर्विचार हो जाओ। वो कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा आपको, उसका उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा जितनी देर निर्विचार रहोगे। उसके बाद फिर तो आएगा ना, तो गुजरो उससे, आएगा सॉल्यूशन। ये तो पलायनवादिता है, जहां टेंशन हुई चिंता ध्यान करने बैठ गए, तो क्या सॉल्यूशन कैसे आएगा? आप तो स्किप कर रहे हो ना, उस प्रॉब्लम को स्किप करने लग रहे हो आप। स्किप किससे किया आपने? निर्विचार हो जाओ, ध्यान में चले जाओ, स्किप किया ना, ठीक है, थोड़ी देर तो हो गया ना। अब दर्द की गोली खाते हो, ब्रेन के ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलते। दर्द की गोली यही तो काम करती है, पर दर्द का कारण तो दूर नहीं कर रही ना गोली। दर्द का कारण तो अभी भी बना हुआ है ना, सिग्नल ही तो नहीं दे रहे दर्द के, इतना ही तो कर रही है गोली। तो ये क्या है, थोड़ी देर का ट्रैंक्विलाइजर है, पर सामना करना पड़ेगा। तो बिना चिंता किए सामना करो, एक समाधान लाओ, और गुजरो, और आगे नहीं बढ़ जाओ। बस हो गया, काम खत्म। आज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ा ग्रैंड सॉल्यूशन भी यही है फिर। It is all about understanding, living and letting go, moving on in life. यस, बिल्कुल। वो यही वही है, जैसे जो भी चीज आ रही है वो नीड है, तो नीड है तो अपने पूरे ड्यूटीज के लगा दो उसको, नीड को
पूरे करने में। अगर वो नीड नहीं पूरी हो रही तो तुरंत स्वीकार कर ले, समाधान में ऐसे आते जाएंगे, ये दोनों चीजें साथ चलती रहेंगी। बिल्कुल। समाधान एक शब्द है ना, समाधान। और समाधान के साथ सेटिस्फैक्शन अपने आप आता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। समाधान अपने आप आ जाता है। अब नवरात्रे चल रहे हैं, अब 9 दिन तक लोग भूखे रहते हैं, बहुत से लोग। तो समाधान आ गया ना कि भूखा रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ना समाधान कि भाई भूखा रहेंगे पूरे दिन, शाम को खाएंगे। एक अपने आप को इन्होंने, अपने आप को लोगों ने एक काउंसलिंग दी, भाई 9 दिन तक हम शाम को ही खाएंगे, आ गया समाधान, समस्या खत्म हो गई। एक व्रत होता है, व्रत क्या है भाई, शाम को ही खाना है। एक होता है उपवास, कि खाना ही नहीं खाना हमें। तो उपवास के लिए भी समाधान करता है इंसान, नहीं खाऊंगा मैं 2 दिन, ये उपवास का समाधान हो गया। एक व्रत है कि भाई 2 बार नहीं खाना है, एक बार खा लेना है, 2 वक्त का बाकी भी खाना है, एक ही बार में खा लेना है। तो ये एक समाधान इसका भी है, समाधान उपवास का भी है। पर दोनों का ही कोई भगवान से लेना देना है नहीं, ये आप सब जानते हो। केवल आप अपने मन की कुछ फाइलों को सेटिस्फाई करने के लिए सब कर रहे हो। व्रत भी उसी पेंडिंग फाइल के कारण ही है। अगर हाँ, पेंडिंग ना विकल्प होती है। तो व्रत भी ना होता आज। नवरात्रे वाले वही लोग मिलेंगे जिनकी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, जिन्होंने स्किप किया हुआ है ना। क्यों वो व्रत और करेगा फिर भाई, कोई क्या जरूरत है उसे व्रत करने की। खाएगा विकल्प पिएगा की मजे तलाश लिए। है। मेरे को कोई चिकन जो लोग ऑफर कर दे तो मैं तो इन दिनों चिकन भी खा लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कुछ गलत करने लगते हैं भैया और अंदर में गिल्ट फील आने लग जाती है, उन लोगों का देखते हैं कि ज्यादा नियम कानून कर्म कांड मानने लग जाते हैं। वो खुद को ना कन्विंस कर लेते हैं, तू ऐसा कर लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे अभी रमनी बहन ने नहीं बताया कि भाई पाप करो और रिलाइशन दे आओ, खत्म हो जाएगा। अपने आप ही कन्विंस कर लिया बिना बात के। आमक, हाँ। खुद ही कन्विंस करके बैठे हैं, सेटिस्फाइड हो गए, बैठ गए। एक भ्रम है, एक भ्रम से दूसरे भ्रम में जा रहे हैं। क्या होने वाला है इस चीज से? व्रत करने से क्या हो जाएगा? केवल आपका मन संतुष्ट होता है कि हाँ मैंने व्रत कर लिया, भगवान जी अब देख लेना, जरा इधर को भी देख लेना थोड़ा सा। मतलब हम फोर्सिबली उन्हें मजबूर कर रहे हैं, भगवान जी खाना नहीं खाऊंगा मैं अगर ये पूरी नहीं करी। असलियत तो ये है, विकल्प। पर दिखा रहे हम तो व्रत करते हैं जी, हम तो देवी के बड़े भक्त हैं। विकल्प के भक्त हैं। हाँ, और देवी कह रही है बड़ा आया भक्त भिखारी कहीं का। मन में तो दबा के बैठा है, ये पूरा कराना है वो पूरा कराना है, बड़ा आया भक्त मेरे नाम पे व्रत करके मुझे बदनाम कर रखा। हकीकत ये है। भैया जो आपको एक मैसेज भेजा था श्री माता जी की कोटेशन, वो कितना सही है हमारे इस ग्रुप के लिए, देखो, कौन सा? हाँ, है ना। बिल्कुल। उसमें भेज दिया 79 में उन्होंने, मैंने शेयर तो किया था वो ग्रुप में। 79 में उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की हुई है श्री माता जी ने, इसी ग्रुप के लिए देखो कि बड़ी मैसेज हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेंगी, आप बहुत बड़ी जगह बैठकर ध्यान नहीं करेंगे, कोई पूजा नहीं होंगी बड़ी, छोटे छोटे समूह में रहेंगे, ऐसे देखिए 79 में लंदन में बोल दिया उन्होंने पहले ही। तो सबसे बड़ी बात उसमें जो मुझे मतलब बहुत ज्यादा ये गई कि जो आप सहज योग आपके जीवन का एक अंग बनेगा, घटित होगा। आप वो अलग चीजें नहीं होगी, सहज योगी अलग नहीं रहेंगे, उसी में होंगे। ये वाला आपके आज की जो प्रेम से बात आज चली है करेगा। हमारी, आज किस वही चीज पे था। बात हो रही है ये? हाँ वही मुझे लगा, आज भी जो चला ना, मुझे वही लाइन याद आई माता जी की। कि जीवन का हिस्सा ही डे तो है ये सब, अलग से कुछ नहीं टू डे। होगा। यही मैंने बोला ना, निर्विकल्प होना है, स्किप मत करो। तो जीवन का हिस्सा कहाँ, अलग से थोड़ी कुछ रहा, वही हो गया सारा कुछ। भैया पहले एक बहुत बड़ी कंडीशनिंग थी कि सबकी नजर में अच्छा बनना है,
या ऐसे अगर एक्सप्रेस करेंगे या कुछ बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, उस तरह से। तो उसके चलते बहुत सारी फाइलें स्किप हो जाती थी। पर जो स्किप हो जाती थी वो कहीं ना कहीं रह जाती थी। अब हम्म। धीरे धीरे निकाल के उस पे चिंतन चल रहा है। जो छूटा वो विकार ही बनता है। अब विकार लेकर निर्विकार कैसे होंगे? नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो कोई स्किप मत करो भाई, जो अवेलेबल है, जो चीज आपके जीवन में उपलब्ध होती चली जाए उसे जीते चले जाओ, डोंट स्किप। वो उपलब्ध हो ही आप ही के लिए रही है, किसी और के लिए उपलब्ध नहीं हुई है वो सारी चीजें। जी लो, उन्हें पता नहीं कितनी बार जन्म ले लेके उन्हें पूरा करते हुए नजर आओगे, कोई फायदा नहीं, इसी जन्म में राड़ खत्म हो जाए। क्योंकि पुनर्जन्म विकल्प है, निर्विकल्प नहीं है, याद रखना। अब भैया एक बात और भी ऐसा ऑब्जर्व किया कि सहयोगी जो है वो सबसे ज्यादा स्किप कर रहे हैं। आम लोगों भी से भी ज्यादा सहयोगी यस। स्किप कर रहे हैं। अभी 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 एक मेरे को वीडियो भेजा हमारी एक सहजी ने, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता जानबूझ के, कल ही भेजा है। तो एक सहजी महाराज जी चम्मच और कड़छी लेकर डांडिया कर रहे थे, कूद कूद के। सहजी वो अच्छी खासी उम्र वाले, मेरे ख्याल से 60 एक साल के होंगे। अपनी वो अंदर की उस काल की छूटी हुई थी, तो उसे अब निकाल रहे थे वो। ऐसा लग रहा था सीधे पागल खाने से छूट के आए हो भाई दीवे। कड़छी ले रखी है, चम्मच ले रखा, उससे डांडिया करके अकेले ही डांडिया करे पड़े हैं, कोई और है भी नहीं। और एक जना शूट कर रहा है उनकी इस हरकतों को। तो ये वो छूटी हुई पेंडिंग फाइलें हैं जो विकृति के रूप में प्रकट हो रही हैं। भाई अपनी उम्र पे बिना संकोच के डांडिया कर लिया होता तो अच्छे से तब भी मजा ले लेते। अब पता लगा अब बुढ़ापे में कड़छी और चम्मच से डांडिया कर रहे हैं, बताओ। हंसी आई मेरे को इतनी है, कर क्या रहे हैं यार ये। ऐसा लगा जैसे सीधा सीधा असाइलम से छूट के आए हुए हैं। और एक और है हमारी, अब मैं कहना नहीं चाहता, वो अपने भजन पे ही डांस कर करके शूट कर करके खुद ही डालती रहती है। यार क्या बीमारी है इन्हें। कभी किसी भजन पे डांस किया, वो शूट करके डाल दिया। हमें क्या हो रहा है ये सब। और कोई फैशन आइकॉन बन गया, सब छोटी हुई फाइलें हैं भाई। कोई मीडिया में पहचान बनाए पड़ा है अपनी। कोई भी रास्ता मिल जाए बस किस तरह पहचान बन जाए हमारी। माँ भी सोचती होंगी बेटा पहचान मिटाने के रास्ते पे तुझे डाला था, तू यहाँ पे भी पहचान बनाने के चक्कर में अटका पड़ा है। ये भी एक समस्या है। तो ये सब पेंडिंग फाइलें हैं, तभी मैंने कहा ना, डोंट लीव पेंडिंग फाइल्स, लिव। और आइदर लिव और आइदर हैव सॉल्यूशन। एक समाधान लाओ या उसे जी लो, तब समस्या खत्म हो जाएगी। और समाधान वहां लाने की जरूरत है केवल जहां अनअवेलेबल है कोई चीज। याद रखना, अगर आपने अवेलेबल स्थिति में आपने समाधान लाया तो फिर एक और विकार तैयार है। पॉइंट टू बी नोटेड। जो चीज उपलब्ध नहीं है उसी में समाधान लाना है। जो उपलब्ध है उसमें समाधान ले आए तो एक और नए विकार का जन्म हो गया। जैसे भी है जी लो, सारे काम हल हो जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के सदगुरु हुए हैं, उन्होंने कभी अपने जीवन की बात नहीं करी है, याद रखना। सदगुरुओं की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने अपने जीवन की चर्चाएं नहीं करी हैं। अगर उन्होंने कर ली होती तो वो यही बता चुके होते, बेटा हर पहलू को जी कर मैं आया हूं, छोड़ा कुछ नहीं है मैंने। और जिया है तभी समझ में आया है कि ये इधर जाना है कि उधर जाना है, ये करना है कि वो करना है।
बिना जिए कैसे समझ आता कि क्या करना है। जसलीन, लास्ट रहेगा सेशन ये, अभी आगे कंटिन्यू नहीं होगा। भाई किसी के दिमाग विमाग पे जोर तो नहीं पड़ गया आज जरूरत से ज्यादा? उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा मैं अगर पड़ गया हो तो। और बहुत एक और लाइट बता फील रहा हूँ कर रहे रहस्य हैं। की बात, दिमाग पे उसी के जोर पड़ रहा होगा। मैं यूट्यूब पे भी बात कर रहा हूँ भाई, आप लोग यूट्यूब देख रहे हो, ये बातें सुन रहे हो, आपके दिमाग पे जोर केवल एक ही कारण से पड़ रहा है, यदि आपके माइंड में डेटा भरा हुआ है। यदि डेटा नहीं होगा तो मजा आ रहा होगा, और पहले से ही भर रखा है पढ़ पढ़ के सुन सुन के, तो फिर जोर पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि इन दोनों में लड़ाई हो रही होगी इस वक्त। दो डेटा में फाइट हो रही है, एक जो अब मिल रहा है या पहले से पड़ा हुआ है। तो जिनके पास फीडेड है ऑलरेडी माइंड, उनको भारी लग रहा होगा, और जिनका कुछ है नहीं, मस्त है मामला, तो उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा। पहले ही बता दिया मैंने। तो बिना डेटा वाले से डेटा वाले ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि जो डेटा है उसको उन्होंने जिया नहीं, और जो ये जीने का मौका मिल रहा है इसको जीना चाह नहीं रहे, डेटा के चक्कर में तो फंस गए ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो डेटा है उसको जी के नहीं आए, किसी भी जन्म में नहीं जी के आए, और जो आज जीने का मौका मिल रहा है डेटा के कारण उसे जी नहीं रहे। दोनों ही कंडीशन में मुसीबत आएगी। इसे कहते हैं ना, ना ना माया मिली ना राम मिले, फंस जाएंगे। मेरा तो इसका ख्याल रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात। तो चलिए पहले ही जय श्री माता जी बोल दूं, अभी 2 मिनट वैसे रह गए हैं, क्योंकि फिर अचानक से ही बंद हो जाता है, और बाद में नीचे मैसेज लिखे हुए आते हैं इनबॉक्स में मेरे पास, अरे आगे का क्या था बता दीजिए, क्योंकि वो अचानक से कट जाता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ जय श्री माता जी कहना, तो अचानक से बंद हो जाता है, पर वो एंड ही होता है। आप लोग इस बात को फील मत करना कि अगला कोई सेशन आएगा, वो अचानक से जो बंद हुआ है वो भूलने के कारण हुआ है। अब जय श्री माता जी कह देते हैं तो एक स्टॉपर लग जाता है, स्टॉपर होता है ना, जैसे डोर में स्टॉपर लगा दिया। पर्दा, थिएटर में जैसे पर्दा आता। होप जय श्री माता। आज के सेशंस आपको आनंद दिए होंगे, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। रास्ता मिल गया भैया। एकदम लग रहा है कि वो पंख एंजाइटी लग गए, पंख लगने लग जाएंगे अब पंख। थोड़ा थोड़ा देख। हम अभी यहाँ भी बहुत हल्का फील हो रहा है। हल्का फील हो रहा है, वेरी गुड वेरी मानव गुड। जीवन, मानव जीवन इतना हलवा लग रहा है ना अब। अब इसे हलवा अच्छे से खाना, भाई नवरात्रे चल रहे हैं, हलवा खाने के ही तो है नवरात्रे ये। हलवा बनता है यहाँ पे रोज, चने का प्रसाद और हलवे का। तो आज समझ लीजिए हलवा बटा है आज के सेशन में। क्यों बहन, हलवा बट गया ना? अब मजे से खाना, जिंदगी इससे हलवा ही हलवा बन जाएगी। ये बोझा नहीं लगेगी जिंदगी, अगर ये समझ लिया तो आपकी जिंदगी हवा में हो जाएगी, बिल्कुल मजे से उड़ोगे आप संसार में, उलझोगे कहीं नहीं। डेटा के कारण ही उलझता है इंसान, तो डेटा फ्री हो जाओ तो जिंदगी का भी मजा हो जाएगा, मुक्त हो जाएगी जिंदगी।